हरे कृष्णा। तो कुछ समय पहले गणेश जी आए थे और गणेश जी का हमने आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर पितृपक्ष आया, उसके बाद अभी माता जगदम्बा की कृपा प्राप्त कर रहे हैं। तो हमने गणेश जी पर भी चर्चा किया कि किस तरह से गणेश जी की कृपा प्राप्त करने से हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो वैसे ही माता दुर्गा का भी है। माता दुर्गा का नाम है, कई नाम हैं। दुर्गा है, कात्यायनी है, वैष्णवी है, नारायणी है, सब माता दुर्गा का ही नाम है। कृष्णा है, माता दुर्गा को कृष्णा भी बोलते हैं, है ना। तो ये सब माता दुर्गा का नाम है। कृष्णा बुक अवेलेबल हो सकता है क्या? देखो जरा हिंदी में, IPP में पूछो कृष्णा बुक अवेलेबल होगा क्या। उसमें से भी थोड़ा पढ़ेंगे माता दुर्गा के बारे में। भगवान का डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दुर्गा माता को है कृष्णा बुक में। तो ऐसे तो हमारे पास ब्रह्म संहिता नाम का पुस्तक है, जो ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण का गुणगान किया था, ब्रह्म संहिता। और ये ब्रह्म संहिता जो है, इसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज हैं, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, उन्होंने किया है। तो उसमें वर्णन मिलता है, उसमें प्रार्थना मिलती है, गणेश जी के बारे में भी मिलता है, शिव जी के बारे में भी मिलता है, माता दुर्गा के बारे में भी मिलता है। तो उसके अंदर वर्णन मिलता है और उसमें जो वर्णन है उसका जो तात्पर्य है, उस तात्पर्य के अनुसार हम थोड़ा सा माता दुर्गा के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें श्लोक संख्या है 44 और 44 में वर्णन है। तो आप लोग मेरे साथ बोल सकते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्तिर एक छाएव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छा अनुरूपम अपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्तिरेका छाएव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम अपि अस्य ये चेष्टते सा गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। कुछ नहीं आता तो लास्ट वाला लाइन बोलना चाहिए। गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि, है ना। तो इसका मैं अनुवाद तात्पर्य डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ। अनुवाद और तात्पर्य है कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद। भौतिक जगत की सृष्टि स्थिति एवं प्रलय की साधनकारिणी चित शक्ति की छाया स्वरूपा माया शक्ति, जो कि सभी के द्वारा दुर्गा नाम से पूजित होती है।
जिनकी इच्छा के अनुसार वे चेष्टाएं करती हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। रिपीट करिए मेरे पीछे मेरे साथ। भौतिक जगत की सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय की साधनकारिणी चित शक्ति की छाया स्वरूपा माया शक्ति, जो कि सभी के द्वारा दुर्गा नाम से पूजित होती है, जिनकी इच्छा के अनुसार वे चेष्टाएं करती हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, तात्पर्य मैं पढ़ रहा हूँ। जिस जगत में ब्रह्मा गोलोकनाथ की स्तुति करते हैं, वह 14 भुवनों वाला देवी धाम है, जहाँ की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा है। वे 10 सकाम कर्म रूपी भुजाओं से युक्त है। वीर प्रताप में अवस्थित होने से वे सिंहवासिनी हैं। महिषासुर को मारने से वे पाप मर्दिनी का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे शोभा के प्रतीक कार्तिकेय तथा सिद्धि के मूर्त रूप गणेश इन दोनों पुत्रों की माता हैं। वे जड़ ऐश्वर्य रूपा लक्ष्मी एवं जड़ विद्या रूपा सरस्वती की मध्यवर्ती हैं। पाप दमन करने के लिए अनेक वेदोक्त शुद्ध कार्यकलापों को 20 अस्त्रों के रूप में तथा विनाशकारी काल शोभायुक्त होने से वे सर्प को अलंकार रूप में धारण करती हैं। दुर्गा ऐसे विभिन्न रूपों वाली हैं। दुर्गा दुर्ग की स्वामिनी है, जिसका अर्थ है कारागार। जब तटस्थता शक्ति से उत्पन्न जीव श्री कृष्ण की सेवा भूल जाते हैं, तो उनको संसार रूपी कारागार दुर्गा के दुर्ग में बंद कर दिया जाता है। इस स्थान पर दंड देने का यंत्र कर्म चक्र होता है। इन दंडित जीवों को शुद्ध करने का कार्यभार दुर्गा को दिया जाता है। वे इस कार्य का संपादन गोविंद की इच्छा से अनवरत करती रहती है। जब कैदी जीव को सौभाग्यवश स्वरूप सिद्ध आत्माओं के संग द्वारा अपने गोविंद विस्मरण का भान होता है और जब उसमें श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा की स्वाभाविक वृत्ति जगती है, तो दुर्गा स्वयं श्री कृष्ण की इच्छा से उसकी मुक्ति का भी माध्यम बनती है। तो यह सभी का कर्तव्य है कि वे श्री कृष्ण की निस्वार्थ सेवा द्वारा इस कारागार की अध्यक्षा दुर्गा को संतुष्ट कर उनकी निष्कपट कृपा प्राप्त करें। दुर्गा द्वारा धन, धान्य, सुख, आरोग्य, स्त्री, संतान आदि के रूप में प्राप्त वरदानों को हमें उनकी कपट कृपा ही समझना चाहिए। ये दुर्गा 10 महाविद्या रूपों में जड़ जगत के बद्ध जीवों के मोहपाश हेतु जड़ीय आध्यात्मिक लीला का विस्तार करती हैं। जीव श्री कृष्ण का आध्यात्मिक अंश है। उसमें कृष्ण बहिर्मुख दोष आने से उसे तत्काल माया की आकर्षक शक्ति द्वारा इस जगत में डाल दिया जाता है। माया उसे कैदी की पोशाक की भांति पंचभूत, पंच तन्मात्रा तथा 11 इंद्रिय वाली एक स्थूल देह में सजाकर भौतिक सकाम कर्म के भंवर में फंसा देती है। उसी में घूमता हुआ बहिर्मुख जीव सुख, दुख, स्वर्ग, नरक आदि का अनुभव करता है। इसके अतिरिक्त स्थूल देह में मन, बुद्धि तथा अहंकार की सूक्ष्म देह भी रहती है। सूक्ष्म देह की सहायता से जीव एक स्थूल देह छोड़कर अन्य देह में जाता है। मुक्ति न होने तक जीव अविद्या तथा दुर्वासना से पूर्ण सूक्ष्म देह से छूट नहीं पाता। सूक्ष्म देह से छूटने के पश्चात वह विरजा में स्नान करता है और हरि धाम तक जाता है। गोविंद की इच्छा के अनुरूप दुर्गा के ऐसे विलक्षण कार्य होते हैं। श्रीमद् भागवतम के अनुसार
विलज्जमानया दुर्धीय श्लोक में दुर्गा तथा बद्ध जीवों का संबंध वर्णित है। इस भौतिक जगत के लोगों द्वारा पूजित दुर्गा ही ऊपरी वर्णित दुर्गा है, किंतु भगवान के आध्यात्मिक धाम के बाहरी आवरण वाले मंत्र में उल्लिखित आध्यात्मिक दुर्गा कृष्ण की नित्य दासी होने के नाते अप्राकृत सत्य है, जिनकी छाया इस जगत की दुर्गा इस जड़ जगत में उनकी दासी के रूप में कार्य करती है। हरे कृष्णा। और थोड़ा सा हम कृष्णा बुक में भी देखेंगे कि कृष्णा बुक में भगवान का क्या आदेश है माता दुर्गा के लिए। ठीक है, हम इसको बाद में देख सकते हैं, फर्स्ट चैप्टर में ही है। तो कृष्ण प्रभु जरा देखो कौन से चैप्टर में, ढूंढ के दो मुझे। भगवान श्री कृष्ण आदेश देते हैं माता दुर्गा को संकर्षण को विस्थापित करने का। हरे कृष्णा। तो इसमें पूरा डिटेल में बताया है कि माता दुर्गा का जो क्या सेवा है भगवान के प्रति, और हम लोगों से रिलेशन रखते हुए माता दुर्गा क्या सेवा करती हैं। तो भगवान कृष्ण के दाहिने भाग से बलराम जी प्रकट होते हैं और उनके बाएं भाग से श्रीमती राधा रानी प्रकट होती हैं। और जो माता दुर्गा है वो श्रीमती राधा रानी की ही छाया है। तो जब व्यासदेव जी सारे वेदों को पुराणों को लिख लिए, सारे वेद पुराण लिख लिया उन्होंने, उसके बाद व्यासदेव जी लिखने के बाद भी संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि कोई भी काम करते हैं तो उस काम का जो उद्देश्य है वो पूरा होना चाहिए, नहीं तो काम का कोई मतलब नहीं है ना। आपने कोई काम किया और बाद में पता चला कि आपने जो पूरा काम किया है वो जिस उद्देश्य से किया है वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। जैसे मान लो कि आपके घर पे कोई आने वाला है और उसके लिए आपने कुकिंग किया बहुत अच्छा, उसका स्वागत की तैयारी की, पूरा तैयारी हो गया, बाद में पता चला कि उनका कोई अर्जेंट सेवा आ गया और उनको दूसरी जगह जाना पड़ गया, वो नहीं आएंगे, तो थोड़ा सा मन दुखी हो जाता है। तो व्यासदेव जी ने सारे शास्त्रों का, वेदों का रचना किया, शास्त्रों को लिखा, पुराणों को लिखा, उपनिषदों को लिखा। लिखने के बाद व्यासदेव जी को लगा कि मैंने जो कुछ लिखा है उससे जो उद्देश्य है शास्त्रों को लिखने का, कि लोग शास्त्रों को पढ़ेंगे, भक्ति करेंगे और भगवान के धाम पे जाएंगे, ये शास्त्रों को लिखने का उद्देश्य है। लेकिन व्यासदेव जी दुखी थे कि उनको लगा कि ये जो उद्देश्य है ये पूरा नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया
उस समय नारद मुनि का ध्यान किया। नारद मुनि उनके गुरु हैं। जब कभी भी शिष्य किसी दुविधा में फंसता है तो अपने गुरु को याद करता है, भगवान को याद करता है, वैष्णव को याद करता है। तो नारद मुनि को उन्होंने याद किया। नारद मुनि प्रकट हुए। नारद मुनि को उन्होंने बोला कि मैं दुखी हूँ। नारद मुनि बोले मुझे पता है। और नारद मुनि ने कहा कि तुम क्यों दुखी हो ये भी पता है, तुम्हारे दुख का कारण भी पता है और तुम्हारे दुख का निवारण भी पता है। तो व्यासदेव जी बोले ठीक है, आशीर्वाद करिए, बताइए। तो नारद मुनि ने उनको कहा कि तुमने संसार के जो लोग हैं उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, स्वाभाविक उनका स्वभाव है कि वो भगवान की सेवा न करके सांसारिक चीज़ों में फंसेंगे, अपनी इच्छा पूर्ति करने का ज़्यादा विचार करेंगे और कृष्ण की सेवा का विचार कम करेंगे। ये संसार के लोगों की साधारण प्रवृत्ति है, साधारण उनका व्यवहार है, उनका विचार है। हम लोग तो प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णव की अनुकंपा है, प्रभुपाद जी के जो अनुगामी, जो उनके अनुगत भक्त हैं, उनकी कृपा से हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। नहीं तो हमारी भी यही इच्छा थी। आप लोग अच्छे भक्त हैं, मेरी तो यही इच्छा थी पहले, अभी भी है, थोड़ी थोड़ी बची हुई है, साफ नहीं हुआ पूरा। तो जीव की ये स्वाभाविक इच्छा है कि वो भगवान का सेवा नहीं करना चाहता। हालांकि ये उसका दूषित स्वभाव है, ओरिजिनल स्वभाव नहीं है। ओरिजिनल स्वभाव उसका है कृष्ण भक्ति करना, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। लेकिन भौतिक जगत में आने के कारण, भौतिक जगत के दोष के कारण उसकी इच्छा क्या होती है कि मैं एंजॉय करने वाला हूँ, मैं बॉस हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं महान हूँ, मैं बड़ा हूँ। ये जो दोष है, ये दोष भौतिक संसार में आने के कारण हुए। और भौतिक संसार में क्यों आए? क्योंकि ये जो मैं है ना, ये किया था वहाँ पे भगवान के पास। तो भगवान बोले ठीक है, अब आप बीमार हो गए हो, तो उन्होंने दुर्गा माता के हाथ में दे दिया, जाओ इसको ठीक करो। तो व्यासदेव जी ने देखा, नारद मुनि ने कहा कि जो बद्ध जीव है, संसार में जो फंसा हुआ जीव है, उसकी स्वाभाविक इच्छा है कि वो पापमय कार्य करे, भक्ति विरुद्ध कार्य करे, और तुमने उसको लाइसेंस दे दिया। एक तो उसकी इच्छा है कि वो भक्ति ना करे, ऊपर से तुमने उसको लाइसेंस दे दिया। आपको पढ़ाई लिखाई चाहिए, एजुकेशन चाहिए, सरस्वती के पास जाओ। सुंदर पत्नी, सुंदर पति चाहिए, अच्छा पति चाहिए, शिव जी के पास जाओ, दुर्गा के पास जाओ, है ना। शक्ति चाहिए, दुर्गा के पास जाओ, पावर, है ना। आरोग्य चाहिए, सूर्य के पास जाओ। तो भक्ति का जो पर्पस है, जो पूजा पाठ का जो पर्पस है, पूजा पाठ का पर्पस है, जो भक्ति का पर्पस है, वो है व्यक्ति को शुद्ध होना, अपने अनर्थों को साफ करना और पूरी तरह से शुद्ध होके भगवान की चेतना में होके, भगवत चेतना में होके भगवान की और वैष्णव की सेवा करना। ये मुख्य कारण है। लेकिन व्यासदेव जी ने जिस शास्त्र लिखे, पुराण लिखे, वेद लिखे, उसके कारण क्या हो गया कि जो उसको पूजा करना है, वो पूजा का उद्देश्य क्या हो गया? भौतिक इंद्रिय तृप्ति। पूजा पाठ का, भगवान की भक्ति का उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारे अनर्थ की निवृत्ति। जो हमारे मन में काम है, क्रोध है, लोभ है, दोष है, ईर्ष्या है, उसको साफ करना, वो उसका मुख्य उद्देश्य है। वो मुख्य उसका उद्देश्य है कि ये सब साफ हो और हम भगवान के सेवा में लगे, उसका मुख्य उद्देश्य है। लेकिन जो शास्त्र वेदव्यास जी ने लिखे,
उन शास्त्रों के अनुसार क्या उद्देश्य हो गया कि तुम पूजा पाठ इसलिए करो ताकि तुम्हारी इंद्रिय तृप्ति हो सके, ताकि तुमको अच्छा स्वास्थ्य मिल सके, तुमको पति पत्नी पैसा अन्न गाड़ी बंगला वो सब मिल सके। तो गलत बात है ना, उद्देश्य ही पूरा घुमा दी। हालांकि जो वैदिक नियम है, वैदिक नियम में ये इसलिए दिया गया है कि जो बद्ध जीव की इच्छा नहीं है भगवान की सेवा करने की, उसकी इच्छा इंद्रिय तृप्ति करने की, तो उसको लालच दिया गया है कि देखो तुमको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए ना, हाँ ठीक है, आप एक काम करो, सूर्य देव की पूजा करो। तो उसको पूजा करने की आदत नहीं है, लेकिन उसको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, इसके लिए उसको पूजा करने की आदत लगाई जा रही है ना। अभी कोई है, शादी नहीं हो रही है, लड़की अच्छी लड़की नहीं मिल रही है, तो उसको बोलते ठीक है तुमको अच्छी लड़की नहीं मिल रही ना, तो एक काम करो, तुम ये पूजा करो, तुमको अच्छी लड़की मिलेगी। कोई बोलते हैं हमको अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, तो ठीक है तुम शिव जी के पास जाओ, उनको मनाओ, रिक्वेस्ट करो, और जल्दी मान भी जाते हैं, तो तुमको मिल जाएगा। तो जो लोगों की इच्छा भगवान की भक्ति करने की नहीं है, अपनी इंद्रिय तृप्ति करने की है, उन लोगों को उनकी इच्छाओं के आकर्षण के वजह से वहाँ पे एक छोटा सा रास्ता बना दिया गया है कि ठीक है अपनी इच्छा पूरी करनी है तो पूजा पाठ करो, और फिर उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूजा पाठ करने का नियम बताकर धीरे 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 उनको पूजा पाठ का, भगवान की भक्ति का, उनको सतोगुणी जीवन का ट्रेनिंग दिया जा सके। ये वैदिक शास्त्र लिखने का उद्देश्य था, लेकिन हो गया उल्टा। उद्देश्य है कि जो भक्ति बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, पूजा पाठ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, उनको धीरे 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 ऊपर उठा के पूजा पाठ के लेवल पर ले आया जाए, उसके बाद धीरे धीरे उनसे भक्ति कराया जाए। लेकिन हो गया उल्टा, जो ऑलरेडी भक्ति कर रहे हैं वो लग गए कर्मकांड में, ऑलरेडी भक्ति कर रहे हैं। ऐसे ही पितृपक्ष है, तो गोखलेश्वर प्रभु ने लेक्चर दिया था, तो गोखलेश्वर प्रभु ने क्या कहा, जो ऑलरेडी हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा है, जो ऑलरेडी भक्ति कर रहा है, उसको अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी प्रसाद खा रहा है, अलग से करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है करना है तो क्या करना है, जो आप भगवान को भोग लगाए प्रसाद वही अपने पितरों को लगा दो, हो गया, पिंडदान हो गया। अपने पितरों के लिए माला जप कर लो, आप तो ऑलरेडी रोज जप कर ही रहे हो, एक दो और एक्स्ट्रा जप कर लो, है ना, अलग से करने की जरूरत नहीं। तो जो ऑलरेडी भक्ति कर रहे हैं उनको अलग से कुछ नहीं करना है। जैसे एग्जांपल, जैसे सुपरमार्केट में सेल लगता है ना, अभी कुछ आया था अमेज़ॉन का सेल, कुछ आया था, मुझे एक भक्त ने मैसेज भेजा, प्रभु जी अमेज़ॉन का सेल लगा है, अमेज़ॉन का और कोई था, फ्लिपकार्ट, हाँ अभी अमेज़ॉन का ही चल रहा है, ठीक है, ये अपडेटेड नॉलेज है ठीक है, वो भी होना चाहिए थोड़ा, कि हमारे पास इंफॉर्मेशन कैसे आएगा तो अभी जो सेल लगता है अमेज़ॉन का है, फ्लिपकार्ट का है, या बिग बाज़ार का है, या हमारे दिवाली में मार्केट में लगता है, वो सेल क्यों लगता है कि देखिए ऐसे तो वस्तु महंगी है, आप खरीद नहीं सकते हो, लेकिन अभी ना त्योहार के समय में हम आपको सस्ते में दे रहे हैं, ले जाओ, आपको कम पैसे में ज़्यादा फायदा मिल रहा है, तो इसीलिए ये सेल लगता है ना। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या जो लोग कम पैसे में ज़्यादा सामान खरीदना चाहते हैं, उनके लिए सेल है। लेकिन जो आदमी सेल का व्यवहार ही नहीं है, उसका वो रोज खरीदता है, उसका रोज का डीलिंग है, हर रोज का, हर हफ्ते वो सामान खरीद रहा है, सेल हो या ना हो वो हर रोज सामान खरीद रहा है, या हर हफ्ते सामान खरीद रहा है। उसके लिए सेल के होने और नहीं होने का क्या मतलब, उसको तो चाहिए, वो तो खरीदेगा, है ना। तो अगर सेल होगा तो भी उसको क्या फर्क पड़ने वाला है, और नहीं होगा तो भी उसको जरूरत है, खरीदेगा। तो उसी प्रकार से ये जो बहुत सारे त्योहार आते हैं, इवन
वैष्णव नियम में भी जो बहुत सारे त्यौहार आते हैं, उसमें जो त्यौहार है उसमें लोगों को बोला जाता है देखो बहुत शुभ है, आप इस शुभ घड़ी में, इस शुभ मुहूर्त में है ना ज़्यादा माला जप करो, हरे कृष्ण मंत्र जप करो, गीता पढ़ो, है ना, उनको बोला जाता है। तो जो बिल्कुल नहीं कर रहे उनको लालच देते हैं कि ठीक है थोड़ा करो आप, ठीक है थोड़ा ट्राई करो। उनको जो बिल्कुल नहीं करते हैं उनको लालच दिया जाता है देखो बहुत शुभ समय है, आपको बहुत फायदा हो जाएगा। लेकिन जो रोज हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा है 16 माला, जो रोज 1-2 घंटा गीता पढ़ रहा है, जो रोज भगवान की आरती कर रहा है, जो रोज भगवान को दंडवत कर रहा है, जो रोज भगवान का महाप्रसाद खा रहा है, उसको अलग से क्या करने की जरूरत है? उसका तो है, एकादशी है तो भी जप करना, नहीं है तो भी जप करना है, दिवाली है तो भी जप करना, नहीं है तो भी जप करना है, विश्व पंचक है तो भी जप करना है, नहीं है तो भी जप करना है, पितृपक्ष आया तो भी जप करना, नहीं है तो भी जप करना है। हमारा तो 365 दिन 24 घंटा यही काम है, जप करना है, प्रसाद खाना है, भगवत गीता पढ़ना है या ग्रंथ पढ़ना है प्रभुपाद जी के दिए हुए, भगवान को प्रणाम करना है, आरती करना है, पूजा करना, यही काम है। उसको अलग से क्या करने की जरूरत है? तो ये डिफरेंस समझना जरूरी है। ये कई बार आता है ना, देखो बहुत शुभ समय है करिए, तो ये प्रचार के लिए है कि जो नए नए जीवात्माएं हैं जो बिल्कुल भजन नहीं कर रहे हैं उनको बताया जा सके देखो बहुत शुभ मुहूर्त है, आप भक्ति करना शुरू करिए, आप जप करना शुरू करिए। लेकिन जो ऑलरेडी आ गए हैं, 16 माला रोज जप कर रहे हैं, भगवत गीता रोज पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये सब जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रोज कर ही रहे हैं ना। शुभ मुहूर्त हो या अशुभ मुहूर्त हो, मुहूर्त पे एक चीज याद आई, गोखलेश्वर प्रभु का एक स्टेटमेंट याद आया। तो एक बार नीलांबर प्रभु पूछे गोखलेश्वर प्रभु को कि प्रभु जी वो पितृपक्ष का जो मुहूर्त है उसका क्या है? तो गोखलेश्वर प्रभु ने जवाब दिया कि जो सबसे महत्वपूर्ण मुहूर्त है हमारे जीवन का, उसके बारे में तो लोग सोचते ही नहीं है। और शादी का मुहूर्त है, घर के प्रवेश का मुहूर्त है, और बर्थडे का मुहूर्त है, और जन्म लिया उसका मुहूर्त है, मरण हुआ उसका मुहूर्त है, फिर क्या कहते हैं सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण उसका मुहूर्त है। उसका मुहूर्त पूछने का क्या जरूरत है? एक जो ब्रह्म मुहूर्त है जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन का, उसके बारे में तो बात ही नहीं करते, उसमें तो सोते रहते हैं, जो हर रोज आता है। ब्रह्म मुहूर्त हर रोज आता है ना, हर रोज आता है ना, हर रोज सूर्योदय के पहले, अरुणोदय के पहले हर रोज ब्रह्म मुहूर्त आता है, उसमें तो सोते रहते हैं। फिर 7 बजे 8 बजे आंख मलते मलते उठेंगे और फिर जाके पंडित जी को पूछेंगे बताइए हमारे इस काम के लिए कोई अच्छा मुहूर्त बताइए। जो सबसे अच्छा मुहूर्त है, जिस मुहूर्त के पालन करने से ये संसार का सारा दुख समाप्त, ये जो कष्टदायी शरीर है वो समाप्त, और सीधा परम आनंदमय भगवान के धाम में हमारी एंट्री हो जाएगी जिस मुहूर्त का पालन करने से। उस मुहूर्त के टाइम तो सोते रहते हैं, खराटे मारते रहते हैं। और आजकल की नई जनरेशन उसी मुहूर्त पे सोने जाती है, रात भर मोबाइल देखते रहते हैं, और जब ब्रह्म मुहूर्त का टाइम आता है उसी समय सोने जाते हैं वो लोग। ऐसी तो दुखद परिस्थिति है जीव की। 3 बजे से चालू होती है, 3 बजे सोना करते हैं। हाँ, माता जी बरोबर बोल रही है। तो ये परिस्थिति है। इसके लिए अगर आप सभी को भी जीवन में मुहूर्त की बात करनी है तो उस मुहूर्त की बात में एक चीज का ध्यान रखिए कि आप सभी ब्रह्म मुहूर्त का पहले ध्यान रखिए। सबसे पहला ध्यान रखिए कि आप ब्रह्म मुहूर्त का पालन कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का पालन नहीं किए तो जीवन में जितने मुहूर्त पालन किए ना उसका कोई फायदा नहीं है, वो फिर से अगले जन्म में करना पड़ेगा। इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने निकाला नहीं मिला कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। तो जो देवी देवताओं की भी जो भक्ति है
जो देवी देवता की करते हैं, शिव जी की है, दुर्गा की है, गणेश जी की है, हनुमान जी की है, ये जो देवी देवताओं की जो भक्ति है, जो उपासना है, ये सब भक्ति, ये सारी उपासना भी है लोगों को धीरे धीरे, जो पूरी तरह से नास्तिक हैं उन्हें धीरे 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 उनको आदत डाला जाए कि वो पूजा पाठ करे, भजन करे, शास्त्र पढ़े, और धीरे 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 उनको कृष्ण भक्ति तक लाया जाता है। ये उसका मुख्य कारण है। ऐसे जो व्यक्ति बिल्कुल नास्तिक है, कुछ नहीं करना चाहता है, तो वो क्या करते हैं, कम से कम ठीक है कुछ मत करो, प्रसाद खाओ, वो तो कर ही सकता है, उसको प्रसाद खिलाते हैं। फिर उसको बोलते हैं कुछ नहीं कर सकते, एक काम करो, गरबा में आओ, नाचो, तो उसको नचा देते हैं थोड़ा। फिर उसको बोलते हैं ठीक है हम लोग क्या करें, थोड़ा घूमने जा रहे हैं, चलो, और घूमने के नाम पे उसको किसी धाम में घुमा देते हैं। तो धीरे 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 उसको करते हैं। कभी कभी उसको कारण बताते हैं, आपको पता है शिव जी ऐसे हैं, शिव जी इतने महान हैं, है ना, तो हमको उनको प्रणाम करना चाहिए। फिर कोई कभी कभी साइंटिफिक रीज़न देते हैं। भक्ति में भी लोगों को साइंटिफिक रीज़न चाहिए रहते हैं। कभी कभी आ जाता है एकादशी का वैज्ञानिक महत्व, तो एकादशी क्यों पालन करना है, क्योंकि उसका कुछ वैज्ञानिक महत्व है, इसीलिए पालन करना है। भक्ति का महत्व है कि नहीं वो पालन करने में मालूम नहीं, वैज्ञानिक महत्व है इसके लिए पालन करो, और कुछ लोगों को बताना पड़ता है कि उसका वैज्ञानिक महत्व है, पालन करिए। जैसे जापान में एक वैज्ञानिक ने क्या किया था, रिसर्च किया था, और उसके लिए उसको नोबेल पुरस्कार मिला है। नोबेल पुरस्कार पूरे संसार में जो व्यक्ति सबसे अच्छा काम करता है ना, सबसे नोबल, सबसे बढ़िया काम करता है, उसको दिया जाता है। तो उसको नोबेल पुरस्कार दिया, क्यों दिया पता है? क्योंकि उसने शोध में ये साबित किया कि यदि व्यक्ति 15 दिन में एक दिन कुछ खाना ना खाए, केवल निराजल उपवास रखे, तो उसके जो शरीर के अंदर, जैसे हम रोज़ खाना खाते हैं, तो रोज़ खाना खाते हैं और फिर उसका जो उत्सर्जन है वो निकाल देते हैं, तो थोड़ा थोड़ा जो है उसका अंश जो है वो रोज़ हमारे शरीर में जमा होता है, और वो जमा होते 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 बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। तो अगर 15 दिन में हम एक दिन उपवास करते हैं तो वो पचा नहीं रहता है, तो वो क्या होता है, वो एक दिन में वो पच जाता है, और हमारा शरीर निरोगी रहता है, हमेशा निरोगी रहता है। और ये उसने वैज्ञानिक शोध किया और उसको वो सही पाया गया, इसके लिए उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। और यही चीज़ भारत में हम लोग करोड़ों अरबों ना जाने कितने सदियों से कर रहे हैं। अम्बरीश महाराज से लेके, अम्बरीश महाराज की कथा आती है एकादशी द्वादशी की, करोड़ों अरबों वर्षों से कर रहे हैं, भारत में कोई नोबेल पुरस्कार दिया नहीं गया। इसके लिए प्रभुपाद जी बोलते हैं नोबेल पुरस्कार गधों के लिए है, ये मनुष्यों के लिए नहीं है, गधों के लिए है। हम ऑलरेडी कुछ अच्छा कर रहे हैं तो वो नहीं, किसी व्यक्ति ने आया और बोल दिया चमत्कार, हमने इसका नया ये किया, ठीक है तुम नोबेल पुरस्कार लेके जाओ। तो वैसे ही जो छोटी छोटी जो भक्ति के कार्य हैं, वो जो लोग नास्तिक हैं या जो भक्ति नहीं कर रहे हैं या जो अज्ञानी हैं, उनको धीरे धीरे ऊपर उठाने के लिए। पर उसका मतलब नहीं है कि भगवान की जो ऑलरेडी हाई लेवल पे पहुंच गए हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र ऑलरेडी जो जप कर रहे हैं, उनको वापस से जाने की ज़रूरत है, उनको नहीं जाने की ज़रूरत है। तो उनके लिए क्या तरीका है? अभी त्यौहार तो आया है, त्यौहार तो मनाना है, सबकी इच्छा है, तो उसको हमको तत्व से समझना चाहिए कि क्या उसका तत्व है। तो थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे। तो यहाँ पे वर्णन है, पहले तो माता दुर्गा का वर्णन है कि किस तरह से उनकी 10 भुजाएं हैं, उनके पास अलग अलग शस्त्र हैं, अस्त्र हैं। उसके बाद जो जीव होता है, जो भगवान की भक्ति नहीं करता है या आदेश पालन नहीं करता है, जैसे हम देखते हैं हमारे भौतिक संसार में भी जो व्यक्ति सरकार का नियम पालन नहीं करता है ना, 2 प्रकार के कानून होते हैं, एक होता है सिविल लॉ, एक होता है क्रिमिनल लॉ, है ना। जिनको नहीं पता है वैकुंठ देवपति प्रभु आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो 2 प्रकार के लॉ होते हैं, एक सिविल लॉ होता है, एक क्रिमिनल लॉ होता है। तो सिविल लॉ होता है
वो किसके लिए होता है? सामान्य नागरिक के लिए होता है। एक सामान्य नागरिक का कानून होता है और एक दंडित, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, क्रिमिनल लॉ, आपराधिक कानून होता है। तो जो सामान्य नागरिक के लिए कानून होता है वो उन सब के लिए होता है जो सरकार का नियम पालन करते हैं, जो ये स्वीकार करते हैं हम भारत के नागरिक हैं और भारत का नियम पालन करेंगे, ये उन सब के लिए होता है। लेकिन जो कहता है कि मैं भारत का नियम नहीं पालन करूंगा, उसको अपराधी कानून में डाला जाता है। तो वैसे ही जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करना चाहता है, भगवान के नियम को पालन करना चाहता है, जैसे हमारे भारत में एक कानून है, भारत का संविधान, तो उसमें सामान्य नागरिक के लिए एक आचार संहिता अलग बनाई गई है, जो अपराधी लोग हैं उनके लिए अलग बनाई गई है। वैसे ही जो भगवान का कानून है उसमें भी यही सिस्टम है कि आपको भगवान का भक्ति करना चाहिए, भगवान को स्वीकार करना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, सद्गुणों के साथ रहना चाहिए। तो ये भगवान का भी कानून है। तो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं स्वीकार करता है, भगवान के कानून को नहीं स्वीकार करता है, वो व्यक्ति इस भौतिक संसार में आता है। अभी कैसे पता चलेगा हमने क्या किया है? अभी सबकी जिज्ञासा होगी ना, हमने क्या किया था बताओ। प्रभुपाद जी बोलते हैं शुद्ध हो जाओ, कृष्ण से जाके पूछ लेना। तो जो व्यक्ति इस भौतिक संसार में आता है, तो जब किसी भी व्यक्ति को जेल में डाला जाता है तो ऐसे उठा के जेल में नहीं डाल देते हैं। जेल में डालने के बाद एक व्यक्ति के हाथ में देते हैं कि तुम इसको ठीक करो, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? जेलर। तो वैसे ही संसार को दुर्ग कहते हैं। तो भौतिक संसार है, इसको दुर्ग कहते हैं। और जो दुर्ग का देखभाल करती है उनको कहते हैं दुर्गा। इसके लिए जो वर्णन है ना, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, सृष्टि स्थिति प्रलय तीनों करती है वो, लेकिन कैसे करती है? साधन, माध्यम बन के करती है। माता दुर्गा करती हैं लेकिन वो माध्यम है। किसके माध्यम है? इच्छानुरूपम अपि यस्य चेष्टते सा, भगवान कृष्ण की इच्छा से कार्य करती है। इसके लिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मयि अध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम। ये जो प्रकृति है ये क्या है? मयि अध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। मतलब भगवान के मार्गदर्शन में ही कार्य होता है। तो दुर्गा माता जो भी कार्य करती है वो भगवान की अध्यक्षता में करती है। तो क्या कार्य है दुर्गा माता का? उनका मेन पर्पस क्या है? तो ऐसे तो कहा जाता है कि जो व्यक्ति ने अपराध किया है, क्राइम किया है, वो व्यक्ति जेल में जाता है। सही बात है, लेकिन जेल में जाता क्यों है? क्राइम किया तो जेल में गया, लेकिन क्राइम किया तो जेल में क्यों डाला गया? जेल में क्या होगा? जेल में क्या होगा? सजा होगी और सुधार होगा। तो जो जेल है उसको सुधार गृह भी बोला जाता है। वो व्यक्ति को सुधारने का जगह है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, कई लेक्चर में आप सुन सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं जब माता पिता बच्चों को समझाते हैं, उसको पढ़ना लिखना सिखाते हैं, खाना पीना सिखाते हैं, अच्छा व्यवहार सिखाते हैं, बच्चा नहीं सुनता है क्योंकि माता पिता प्यार करते हैं। अब बच्चे को पता है कि अगर मैं ज़्यादा जिद करूँगा तो माता पिता कुछ कर नहीं पाएंगे, है ना। और आजकल के बच्चे ज़्यादा फायदा उठाते हैं इन चीज़ों का। ज़मीन पर लौट जाएंगे, रोने लगेंगे, कुछ नहीं कर सकते माँ बाप, है ना। तो फिर माता पिता क्या कहते हैं? बच्चा तो सुधारना है, तो माता पिता उसको टीचर के हाथ में दे देते हैं। अच्छे से धुलाई करो, सुधारो, है ना, तुमको भेजेंगे मम्मी। अच्छे से उसको सुधारो। और जब टीचर सुधारती है तो उधर माता पिता नहीं रहते हैं,
क्योंकि दुख होगा ना, बच्चे को पिटते देखेंगे, डांट खाते देखेंगे, रोते देखेंगे, बिलखते देखेंगे, तो माता पिता वहाँ नहीं रहते। हालांकि माता पिता की इच्छा नहीं होती कि बच्चे को ऐसा कुछ हो, लेकिन जब वो जिद करता है, नहीं मानूंगा आपकी बात, आप भले मेरे माता पिता हैं लेकिन मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, आप भले भगवान हैं ठीक है लेकिन मैं बात नहीं मानूंगा तो राधा रानी तो सरल है, तो कुछ बोलती ही नहीं है। बहुत ज़्यादा जिद करता है तो राधा रानी भगवान को बोलती, देखो थोड़ा मान नहीं रहा है बात। भगवान थोड़े से टेढ़े हैं, है ना, श्यामम त्रिभंग ललितम, थोड़े टेढ़े हैं भगवान। भगवान थोड़ा टेढ़े से समझाते हैं, फिर भी नहीं मानता है। क्या हो गया, पप्पा हो ना आप मेरे। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, तो भगवान उसको पकड़ते हैं और पीछे दे देते हैं। तो भगवान के पीछे कौन है, दुर्गा। और बोलती है इधर आओ, क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए, हाँ इधर आओ, तुमको गाड़ी देंगे। फिर गाड़ी देती है, ट्रैफिक का नियम भी देती है। और क्या चाहिए, बंगला चाहिए, हाँ वेरी गुड, वो भी मिलेगा, इधर आओ। और क्या चाहिए, हाँ पत्नी चाहिए, हाँ वेरी ब्यूटीफुल मिलेगी इधर आओ और फिर तो तुम धड़ाका होता है फिर तो ये काम दुर्गा का है। वो क्या करती हैं, वो हमको समझाती हैं, सिखाती हैं कि भगवान से दूर होकर हम खुश नहीं रह सकते। और ये संसार पूरा दुर्दय है। कैसा है, दुखालयम अशाश्वतम। भगवद्गीता भगवान कहते हैं माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता। भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त करने के बाद जो महात्मा लोग हैं वो इस दुखमय संसार में नहीं आते हैं। तो कोई बोलेगा ठीक है ना, संसार में दुख है, हम दुख की आदत डाल लेंगे, क्या हुआ, हम दुख की आदत डाल लेंगे। तो इसके लिए दुखालयम के बाद क्या है, दूसरा शब्द अशाश्वतम, कि जो दुख की आप आदत डालोगे वो दुख परमानेंट नहीं है, वो चेंज हो जाएगा, दूसरा नया दुख आएगा। कितने दुख की आदत डालोगे, संसार में कितने झटके लगेंगे पता है, जितनी समुद्र में लहरें होती है, कितनों से बचोगे, कितनों की आदत डालोगे। तो ये जो ट्रेनिंग है, ये जो सुधार है, ये सुधार का काम कौन करती है, दुर्गा करती है। लेकिन भगवद गीता के 13वें अध्याय के 22 नंबर श्लोक में, कल मैंने लेक्चर दिया था उसमें सबसे आखिरी जो पैराग्राफ है, जो छंद है, उसमें प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि जिस प्रकार अर्जुन ने भगवान कृष्ण से ईश्वर ज्ञान का श्रवण किया, यदि जीव अर्जुन के पदचिन्हों पे चलते हुए ईश्वर ज्ञान का श्रवण भगवान कृष्ण के भक्तों से करता है तो उसके जीवन का सारा दुख समाप्त हो जाएगा। तो अगर हम भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे तो हमारे जीवन का दुख समाप्त हो जाएगा। आप तो कह रहे हो, लेकिन अभी जेलर खड़ा है, उसका क्या। आप कह रहे हो दुख समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो दुख देने वाला खड़ा है उसका क्या, जो दुर्गा माता खड़ी है। आपको पता है दुर्गा माता जी के और शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, देखा है लोगों ने, पता है वो त्रिशूल क्या है, नहीं पता, महिषासुर मर्दिनी है ना त्रिशूल। त्रिशूल क्या है पता है, 3 शूल है उसमें, 3 शूल, शूल मतलब कांटा। तो वो 3 शूल है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। ये क्या है पता है, ये 3 ताप है। तो जब हम इस संसार में आते हैं तो हमको क्या क्या पैकेज मिलता है। जैसे हम लोग जॉब करने जाते हैं तो पैकेज मिलता है ना, जॉब करने जाते हैं या किसी फ्लाइट में जाते हैं, है ना, तो पैकेज मिलता है, बहुत सारा गिफ्ट मिलता है।
जैसे हमारा बर्थडे होता है तो बहुत सारा गिफ्ट मिलता है। भौतिक संसार में जब हमारा आगमन होता है तो माया हमको बहुत सारा गिफ्ट देती है, तो बहुत सारी चीज़ें हमको मिलती है। क्या क्या मिलता है? सबसे पहले मिलता है हमें ये पंच महाभूत का शरीर। क्या क्या है इसमें? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। उसके बाद हमें 10 इंद्रियां मिलती हैं और 1 इंद्रियों का राजा मन वो मिलता है। तो 10 इंद्रियां कौन कौन सी हैं? 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं और फिर मन, बुद्धि, अहंकार ये मिलता है। तो इन सब से मिलकर ये हमारा जो शरीर है ये तैयार होता है और फिर हम इस संसार में भटकते रहते हैं। लेकिन जैसे गोखलेश्वर प्रभु ने एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास 2 शरीर होते हैं। आत्मा होती है, आत्मा के ऊपर एक स्थूल शरीर होता है और स्थूल शरीर के ऊपर आत्मा के ऊपर सूक्ष्म शरीर होता है, सूक्ष्म के ऊपर स्थूल शरीर होता है। आत्मा है, उस पर सटल बॉडी, उसके ऊपर ग्रॉस बॉडी। तो जो आत्मा के ऊपर जो सटल बॉडी होती है, जो सूक्ष्म शरीर होता है, वो होता है मन, बुद्धि, अहंकार। उसी के अंदर सारा स्टोरेज होता है, उसी के अंदर सारा कर्म, उसके अंदर चेतना, उसके अंदर स्वभाव, सब उसी के अंदर होता है। और ये सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ पूरे ब्रह्मांड में भटकते रहता है, घूमते रहता है, नया नया इच्छा प्राप्त करता है, नया नया शरीर लेता है और भटकते रहता है। इसलिए कई बार लोग पूछते हैं ना कि शरीर तो खत्म हो गया, फिर दंड किसको मिलता है? तो एक ही शरीर खत्म होता है, जो ऊपर का पंच महाभूत शरीर है वो खत्म होता है। जो सूक्ष्म शरीर है वो शरीर जिस लोक में जाता है उस लोक का शरीर उसको दिया जाता है। जैसे पृथ्वी पे आए हो तो ये पृथ्वी का शरीर मिलेगा, स्वर्ग में जाओगे तो पृथ्वी का शरीर आपसे ले लिया जाएगा और आपको स्वर्ग का शरीर दिया जाएगा। तो स्वर्ग के शरीर में ज़्यादा पावर होता है, ज़्यादा आनंद लेने का। नरक में जाएंगे तो आपको नरक का शरीर दिया जाता है, उसको कहते हैं यातना शरीर। वो यातना शरीर कैसा होता है पता है? रबड़ की तरह होता है। मतलब आपको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, काटा जाएगा, चटनी बनाया जाएगा, आपको दर्द होगा लेकिन शरीर खत्म नहीं होगा। पकौड़ा बनाया जाएगा, दर्द होगा, जो दर्द होता है कष्ट होने पर वो दर्द होगा, लेकिन शरीर खत्म नहीं होगा। आपको दिखेगा भी खून निकल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन शरीर खत्म नहीं होगा। जितना टाइम नरक के अंदर यातना मिलेगी उतना टाइम मिलते रहेगा। फिर पितृलोक में जाएगा, तपलोक में जाएगा, फिर नीचे के लोक में जाएगा, तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, इसमें जाएगा। तो जिस जिस लोकों में जाता है उन लोकों का शरीर दिया जाता है। लेकिन ये जो माता दुर्गा है ना, ये पूरे जो ब्रह्मांड है ना, जो पूरे ब्रह्मांड में जो 14 भुवन है ना, वो 14 भुवन का पूरा देख रेख वो माता दुर्गा के हाथ में रहता है। तो जब तक जीव भगवान की तरफ आकर्षित नहीं होता है, भगवान का नाम जप करना शुरू नहीं करता है, तब तक पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। जब तक जीव भगवान कृष्ण की भक्ति स्वीकार नहीं करता है और भक्ति करने के लिए तैयार नहीं होता है और भक्ति करता नहीं है, तब तक के उसको कहाँ कहाँ पे घूमेगा? कहीं भी घूमेगा। धरती पे तो इतने सारे पशु हैं, पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, वो सब बनेंगे। नहीं तो दूसरे लोकों में जाएगा, कभी पितृलोक में जाएगा, कभी स्वर्ग लोक में जाएगा, कभी नरक लोक में जाएगा, कभी ब्रह्म लोक में जाएगा, कभी तप लोक में जाएगा, अलग अलग लोकों में घूमते रहेगा। कभी पाताल लोक में जाएगा, कभी सर्प लोक में जाएगा, कभी राक्षस लोक में जाएगा और अलग अलग योनि में भटकते रहेगा।
और उसको साथ में लेकर कौन घूमता है? उसका सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, वो लेके घूमते रहता है उसको। तो ये जो भक्ति है, कृष्ण भक्ति का प्रोसेस क्या है? ये जो मन, बुद्धि, अहंकार वाला जो शरीर है ना, सूक्ष्म शरीर, इसको शुद्ध कर दिया जाता है। जब हम जप करते हैं भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम भगवान का पवित्र नाम जप करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है, हमारा बुद्धि शुद्ध होता है, हमारा जो झूठा अहंकार है कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं हिंदू हूँ, ये जो हमारा अलग अलग पद लेके बैठे हैं ना, बहुत सारी अभिलाषा लेके बैठे हैं ना, ये सारी अभिलाषा और ये सारा पद का जो मिथ्या अहंकार है, अब ये सब कुछ चेंज हो जाता है और सिर्फ एक ही अहंकार रहता है कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ, मैं कृष्ण के सेवक के सेवक का सेवक हूँ। ये असली अहंकार है। इस अहंकार के अलावा जितने भी अहंकार है संसार में, वो मिथ्या अहंकार है, झूठे अहंकार है। हम कुछ नहीं है, ब्रह्मचारी भी नहीं है, गृहस्थ भी नहीं है, वानप्रस्थ भी नहीं है, सन्यासी भी नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, शूद्र नहीं है, हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है, मनुष्य नहीं है, पशु नहीं है, कीड़े नहीं है, पेड़ नहीं है, देवता नहीं है, राक्षस नहीं है, कुछ नहीं है। हम सिर्फ क्या है? कृष्ण के सेवक का सेवक है। गोपी भर्तुर पद कमलो दास 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 दासानुदास, बस हम ये हैं। जिस दिन इस बात को कंफर्म कर लोगे तो क्या होगा मालूम है? तो फिर कृष्ण की तरफ से गिफ्ट मिलेगा। पता है क्या मिलेगा? पता है क्या गिफ्ट मिलेगा? तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं, माया मेताम तरंती ते, कि ऐसे तो जो मेरी माया है वो कैसी है? दुरत्यया है। दुरत्यया शब्द पता है क्या होता है? दुरत्यया शब्द मतलब कि जितना बुरा आप सोच सकते हो उससे ज़्यादा बुरा होता है। मतलब जितने बुरे की लिमिट है ना संसार में कि इतना बुरा हो सकता है, उससे ज़्यादा होता है। दुरत्यया मीन्स अनलिमिटेड, कितना कोई दुखी हो सकता है संसार में, और बहुत है। आप देखोगे भारत का ही इतिहास पढ़ लोगे तो कितना दुर्दैवी परिस्थिति कितने सारे जीवों ने दिखा है। आज भी देखो, जो भारत में लोग सोने और चांदी के थाली में खाते थे, आज प्लास्टिक, थर्माकोल, पेपर प्लेट, टिश्यू पेपर, एल्यूमिनियम फॉइल, कहाँ कहाँ पहुँच गए। भोजन करते समय बैठ के खाते थे शांति से। अभी शांति से कौन बैठ के खाता है, ये आश्चर्य है। आप किसी के पार्टी शादी में भी जाओगे तो लोग बैठ कर खाते नहीं, रेलगाड़ी की तरह चलते चलते खाते रहते हैं। देखा है आपने? बूफे सिस्टम बोलते हैं उसको। बूफे नहीं, बेवकूफ़ सिस्टम है वो। बैठकर अच्छे से पंगत में प्रसाद बांटना चाहिए, वैदिक सिस्टम है। प्रसाद बैठकर खाना चाहिए। अगर मान लो आपको लेने के लिए जाकर खड़े होकर लेना भी पड़ रहा है तो लेकर एक जगह जाकर बैठिए, वहां पे पाइए। तो ये जो जितना सिस्टम है, ये सारा सिस्टम जो है वो खत्म हो जाता है, सारा संसार का दुख खत्म हो जाता है। जितना भी माया का दुर्दैवी परिस्थिति है वो खत्म हो जाती है। माया का या दुर्गा माता का जो हमारे ऊपर जो पकड़ है, वो पकड़ दुर्गा माता खुद छोड़ देती है। कब? जब हम भगवान कृष्ण की भक्ति शुरू करते हैं। क्योंकि सारा उद्देश्य, सारे इस पूरे सृष्टि को सृजन करने का उद्देश्य एक ही है कि जीव कृष्ण की तरफ आकर्षित हो, जीव कृष्ण का भक्ति करे। कौन सा जीव? हर एक जीव जो कृष्ण का अंश है वो सबको कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। कृष्ण का अंश कौन है? कौन कृष्ण का अंश है पता है? तो भगवद गीता भगवान कहते हैं,
ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। भगवान बोलते हैं मम एव अंशो, केवल मेरे अंश हैं। मम मतलब मेरे, एव मतलब केवल मेरे और किसी के नहीं। मम एव अंशो, तो आपके अंश कौन है? हिंदू लोग हैं, इस्कॉन वाले हैं। कौन है आपके अंश? तो भगवान कहते हैं जीवभूत सनातनः। जितने भी अनलिमिटेड जितने भी जीव पूरी सृष्टि में है, ये सारे के सारे जीव, सृष्टि मतलब दोनों सृष्टि, जो व्यक्त है जो अव्यक्त है। व्यक्त मतलब जो भौतिक संसार जो हमको दिख रहा है, और अव्यक्त मतलब जो आध्यात्मिक संसार हमको नहीं दिख रहा है। वो पूरी सृष्टि, ये पूरी सृष्टि के अंदर जितने भी जीव हैं, जो नित्यबद्ध हैं और जो नित्य मुक्त हैं, सारे के सारे जीव कौन क्या हैं? वो भगवान कृष्ण के अंश हैं। ये तो धरती पे आके हम अपना अपना नाम का स्टिकर लगा लेते हैं। हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, इंडियन हैं, हिंदू हैं, ये सब हम धरती पे आके स्टिकर लगाएं अपने ऊपर। हम सब भगवान कृष्ण के अंश हैं, तो सबको भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। इसीलिए जो अलग अलग धर्मों में जो सिस्टम दिया गया है भक्ति का, वो सब कृष्ण भक्ति का ही सिस्टम दिया गया है। चाहे वो आप मुसलमान धर्म की बात करो, चाहे क्रिश्चियन धर्म की बात करो, चाहे सिख धर्म की बात करो, चाहे किसी धर्म की बात करो, हर धर्मों में भगवान कृष्ण की भक्ति का ही नियम दिया गया है, लेकिन उनकी परिस्थिति के अनुसार, जो उनकी चेतना है, जो उनकी परिस्थिति है, उसके अनुसार उनको दिया गया है। कोई व्यक्ति ये दिन रात मांस खा रहा है, तो उसको बोलेंगे ठीक है, एक काम करो, आप दिन में एक बार खाओ, 3-4 बार मत खाओ। फिर कुछ लोग हैं जो थोड़ा कंट्रोल करते हैं, तो उसको बोलते हैं एक काम करो, आप हफ्ते में 1-2 दिन मत खाओ, बाकी दिन खाओ। तो कुछ लोग हैं जो कंट्रोल कर सकते हैं, हफ्ते में 1-2 दिन खा रहे हैं, उनको बोलते हैं महीने में 1 बार खाओ। और अर्जुन जैसा भगवान का शुद्ध भक्त जो कांदा लहसुन भी नहीं खाता है, उसको भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान कह रहे हैं जो खाओ मुझे भोग लगा के खाओ। तो जो धर्म है वो व्यक्ति को उसकी परिस्थिति के अनुसार धीरे 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 ऊपर उठाने के लिए किया गया है। उसका मतलब ये नहीं है कि ये धर्म गलत है, वो धर्म गलत है। सारे धर्म भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए बने गए। फिर लड़ाई क्यों होती है? फिर लड़ाई क्यों होती है? जब सारे धर्म भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए हैं, तो लड़ाई क्यों हो रही है? लड़ाई हो रही है कि भगवान है और जीव है, और उनकी भक्ति कराने का जो बीच में जिन लोगों ने जिम्मा लेके रखा है ना, उनके अंदर दोष आ गया है। जितने धर्म गुरु हैं, चाहे हिंदू के, चाहे मुस्लिम के, चाहे क्रिश्चियन के, जितने भी धर्म गुरु हैं, ये गड़बड़ लोग हैं। आधे से ज़्यादा लड़ाई तो इन लोगों के कारण होता है। क्यों? ये लोग गलत ज्ञान देते हैं लोग। हमारे धर्म में ये नहीं है, वो नहीं है, हमारे धर्म में ये सही है, वो गलत है, ये लोग उसको ज्ञान देते हैं। इसीलिए सब के सब माया के पाश में बंधे हुए हैं, सब के सब दुर्गा के पाश में बंधे हुए, और सबको बांध के बढ़िया पिटाई करती है, बढ़िया। और आप लोग ने एक्सपीरियंस किया होगा, मैं भी किया हूं। तो एक बड़ा गोल चक्र है, बड़ा सा गोल चक्र है, और उस गोल चक्र पे लिखा है जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी। और उसमें बहुत सारी इच्छाएं लिखी हुई है, उसमें बहुत सारा विचार लिखा हुआ है जो भौतिक जगत में लोगों का होता है, और बहुत सारे शरीर हैं। तो जैसी जैसी जीव इच्छा करता है, वैसा शरीर वैसी इच्छा देकर उसको उस चक्र पे फिट कर दिया जाता है। और ये 84 लाख शरीर उसके अंदर फिट किए गए हैं। और जो जगदम्बा है, माता दुर्गा है, वो क्या करती है? उसको पकड़ के घुमाते रहती है।
तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमको इस संसार में आए हैं तो क्या करना है, अपना जो काम है कृष्ण भक्ति का प्रयास करिए, इसी जन्म में खत्म कर दो, अगले जन्म का भी वेट मत करो। क्योंकि चाहे पाप करके चाहे पुण्य करके इस संसार में वापस आओगे तो फिर माया में फंस जाओगे। अभी कोई बोलेगा ऐसा थोड़ी होता है प्रभु जी, क्यों फंस जाएंगे माया में? अभी भक्ति करेंगे ना, फिर अगले जन्म में भी करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा है ना। बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो करें, ऐसा नहीं थोड़ा थोड़ा नहीं होगा। उसका उदाहरण देता हूँ, हम सब ने किया है वो काम जो मैं बताता हूँ। भागवतम में वर्णन है, मुझे याद नहीं है मैंने ऐसा किया था, भागवतम में लिखा है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। तो भागवतम में वर्णन है कि जब जीव माता के गर्भ में आता है तो पहले हफ्ते वो मटर के दाने इतना बड़ा होता है। मटर का दाना देखा है? तो मटर के दाने इतना बड़ा होता है और फिर धीरे धीरे उसका विकास होता है। जब तक वो 7वें महीने तक रहता है, 7वें महीने तक जीव को चेतना नहीं दी जाती है, क्योंकि जब शरीर का विकास होता है तो शरीर में दर्द होता है। तो अगर भगवान चेतना दे देंगे तो दर्द से तड़पते रहेगा, इसके लिए भगवान चेतना नहीं देते हैं। भगवान चेतना देते हैं 7वें महीने में, जब लगभग शरीर बन चुका रहता है। और माँ के गर्भ में जीव की अवस्था कैसे रहती पता है? उल्टा लटका रहता है। चमगादड़ देखा है आप लोग? बैट वैसे उल्टा लटके रहता है और पूरी तरह से पैक रहता है, ब्लैक, नो सनलाइट नो मूनलाइट, कोई लाइट नहीं रहती है। और उसमें जीव अपना मलमूत्र त्याग करता है, उसी में जहाँ पे वो पड़ा रहता है, जिस पैकिंग में, उस पैकिंग में ही वो मलमूत्र त्याग करता है और अपने ही मलमूत्र में सना रहता है। और उस मलमूत्र में छोटे छोटे कीड़े बन जाते हैं, है ना? आप देखोगे गंदगी जहाँ होती कीड़े होते हैं, तो कीड़े हो जाते हैं और वो कीड़े जो है ना उसको काटते रहते हैं। और जब 7वें महीने में उसको चेतना आती है और उसके शरीर के हर अंग को, हर छोटी छोटी जगह को कीड़े काटते रहते हैं, तो उसको बहुत दर्द होता है। अब छोटा सा बच्चा है, कोमल शरीर, कितना दर्द होता है। संसार में आने के बाद कितना कोमल होता है, आप सोचो गर्भ में और कितना कोमल हो। उसको काटते रहते हैं कीड़े, बहुत दर्द होता है। आप सोचो आपके पूरे शरीर में मच्छर हैं, काट रहे हैं, कैसा लगेगा? शरीर का कोई भी हिस्सा जो है छूटा नहीं है मच्छर से, मच्छर काट रहे हैं, है ना? तो पूरे शरीर को कीड़े काटते रहते हैं, उसको दर्द होते रहता है, वो कराते रहता है। और फिर उस परिस्थिति में उसमें भी माँ को, इसके लिए कहा जाता है कि माँ को ध्यान रखना चाहिए। जो माता गर्भवती है उसको ध्यान रखना चाहिए, क्या खा रही है क्या नहीं खा रही है। उसको अपने लिए नहीं खाना चाहिए, बच्चे के लिए खाना चाहिए। लेकिन आजकल तो नहीं, वी आर मॉडर्न के नाम पे वो जो अपना मन खाता है वो खाती है। तो जो भोजन माता करती है वही भोजन बच्चों को मिलता है। ज़्यादा तीखा खाती है तो बच्चों को तीखा लगता है, ज़्यादा कसैला खाती है, जैसे आजकल मॉडर्न खाने बहुत सारे कसैले खाने, वो बच्चों को तकलीफ होती है। तो जो अंदर शिशु होता है उसको तकलीफ होते रहती है। इसके लिए फिर वो दर्द से कभी हाथ पैर मारता है, कभी झटकता है। आजकल मूवी बना के उसको भी अच्छा बताया गया, हाथ पैर मारा तो वेरी नाइस, बुद्धू लोग, ऑल इज वेल, ऑल इज नॉट वेल। तो उस परिस्थिति में जीव उस समय इतनी ज़्यादा कष्ट में रहता है तो भगवान को याद करता है। किसको याद करता है पता है? भगवान हरि को याद करता है, भगवान कृष्ण को याद करता है और भगवान को बोलता है, भगवान मुझे इस परिस्थिति से, दुख परिस्थिति से बाहर निकालो। लेकिन बाहर निकालो, लेकिन आपके माया के संसार में मत डालो। गर्भ से बाहर निकालो लेकिन आपके माया के संसार में मत डालो। क्यों? क्योंकि आपकी माया के संसार में मैं जाऊंगा तो फिर आपको भूल जाऊंगा।
मैं वादा करता हूं कि अगर आप मुझे यहां से निकालोगे तो मैं केवल आपकी भक्ति करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। क्या करूंगा? केवल आपकी भक्ति करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही संसार में आता है ऐसे क्या होता है? अले 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 गया गया वो और जो भक्ति किया था 2 महीना जो प्रार्थना किया था सब हरी बोल हो गया। ये परिस्थिति है जीव की। आप सोचो माया की कितनी प्रबल है, दुर्गा माता का पावर कितना तेज है। एहसास ही नहीं होता है फिर उसको कि मैं क्या दुख में था। तो इसके लिए शास्त्रों में लिख दिया गया है कि हमारी ये परिस्थिति हुई है, प्रयास करें कि भगवान का भक्ति करें, प्रयास करें भगवान कृष्ण का भक्ति करें। इसके लिए हम सबको बहुत सीरियस होना चाहिए भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए। और जो माता वैष्णवी है, माता दुर्गा है, उनको भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि आप धरती पर जाइए। जब भगवान अवतार ले रहे थे, कृष्ण अवतार, तो भगवान ने माता दुर्गा को बुलाया। उन्होंने कहा कि जो मेरा भाई है, जो संकर्षण है, जो अनंत शेष है, संकर्षण है, वो माता देवकी के गर्भ में है। उनको माता देवकी के गर्भ से निकालकर माता रोहिणी के गर्भ में उनको ट्रांसफ़र किया जाए। तो उनको माता रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफ़र करके उसके बाद आप जो है वो धरती पे निवास करोगे। और फिर कुछ लोग बताते हैं विंध्याचल में माता जो है दुर्गा माता वहाँ निवास करने चली गई। और फिर उनको अलग अलग नाम से बुलाया जाएगा, उनको कृष्णा, नारायणी, दुर्गा, ये सब नामों से बुलाया जाएगा। और फिर भगवान ने कहा कि तुम्हारे जो भक्त होंगे वो तुम्हारी बहुत सारे धूप दीप नैवेद्य से पूजा करेंगे और तुम उनको बहुत सारा भौतिक आशीर्वाद देने में सक्षम होंगी। तो ये भगवान ने उनको दिया है पूरा कृपा। लेकिन हम लोगों को जब दुर्गा माता का दर्शन होता है, उनको भक्ति होता है, पूजा करना है, तो हमको तरीका क्या है? भगवान कृष्ण का नाम जप करो। जब भी आप दुर्गा माता, शिव जी, हनुमान जी, गणेश जी या कोई भी देवी देवता आपको मिल जाए, आप उनको सबसे बेस्ट तरीका है उनको प्रसन्न करने का, क्या करने का है? भगवान का नाम जप करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बेस्ट तरीका है, इससे अच्छा तरीका है ही नहीं उन लोगों को प्रसन्न करने का। और गारंटी है अगर आप इस माध्यम से भगवान का नाम जप करके उनको प्रसन्न करते हैं तो वो सच में बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके लिए जगन्नाथपुरी में जो भगवान जगन्नाथ जी को जो भोग लगता है, तो जगन्नाथ जी को भोग लगता है पहले, उसके बाद वो प्रसाद डायरेक्ट पब्लिक में नहीं बांटा जाता है। वो प्रसाद को जगन्नाथ जी को भोग लगता है, फिर वो प्रसाद दुर्गा माता को भोग लगता है। वहाँ पे उनका नाम है विमला देवी, दुर्गा माता को भोग लगता है। उसके बाद वो महाप्रसाद नहीं होता है, फिर वो महाप्रसाद होता है जो पब्लिक में बंटता है, आनंद बाजार में मिलता है। ऐसे ही शिव जी का भी है। आप चले जाओगे भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर में भी जगन्नाथ जी को पहले भोग लगता है, फिर लिंगेश्वर महादेव को लगता है, उसके बाद वो पब्लिक में आता है। तो सिस्टम यही है कि हमको कुछ भी करना है तो क्या करना है? भगवान कृष्ण का भक्ति करना है। वही एक कारण है जिसके लिए ये पूरी सृष्टि का सृजन हुआ है, जिसके लिए शिव जी को सेवा है, ब्रह्मा जी को सेवा है, दुर्गा को सेवा है, गणेश जी को सेवा है, हनुमान जी को सेवा है। 33 करोड़ देवी देवताओं को अलग अलग, किसी को पानी, किसी को सूर्य, किसी को हवा, किसी को चंद्र, सब देकर रखा गया है। ये लोग क्यों किया पता है? हमारे लिए, ताकि हम कृष्ण भक्ति करें। तो ये उसका मुख्य कारण है। नहीं, दुर्गा माता आ गई हैं, उनको बिठा दिया, थोड़ा उनको 10 मिनट आधा घंटा आरती कर दिया और फिर गए गरबा में नाचने के लिए, बॉलीवुड के गाने पे नाच रहे हैं। आपको पता है वो बॉलीवुड के गाने पे नहीं नाच रहे हैं, वो दुर्गा माता के इशारों पे नाच रहे हैं और मस्त नचा रही हैं उनको। और दुर्गा माता उनको कंफर्म करती, तुम टेंशन मत लो, बहुत जन्म नाचोगे। हाँ, तो तुम गरबा में नाच रहे हो ना,
एक जन्म नहीं है, तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी, एक जन्म नहीं बहुत जन्म तक की जाएगी, बहुत जन्म ऐसे ही नाचते रहोगे। और गारंटी के साथ है ना, अलग अलग एक्शन में नाचते हैं वो लोग। तो दुर्गा माता बोलते तुमको अलग अलग एक्शन में नचाया जाएगा, कभी इंसान, कभी घोड़ा, कभी कुत्ता, कभी गधा, कभी कीड़ा, कभी पेड़, हर जीव हर अलग अलग योनि में नचाया जाएगा। और नाचो बढ़िया, नाच ही लो, हाँ अब नाच ही लो। हाँ अच्छे से। फिर उसमें 3 भौतिक ताप लगाए जाएंगे और अलग अलग कष्ट दिया जाएगा और फिर ये करके अच्छे से नचाया जाएगा। तो आप लोग देखिए, अगर आपको गरबा में नाचना है तो मुझे नहीं नाचना है ना। हमको भगवान कृष्ण के कीर्तन में नाचना चाहिए। जो कृष्ण के कीर्तन में नाचेगा वो माया के इशारे पे नहीं नाचेगा, लेकिन जो गरबा में नाचेगा वो पक्का नाचेगा। तो देखो, जिसको गरबा में नाचना है दे कैन गो टू गरबा, ठीक है। फ्री चॉइस है, फ्री ऑप्शन, किसी के लिए कोई बंदिश नहीं है। प्रसाद यहाँ पे पाके फिर जा सकते हैं, चलेगा, अलाउड है। तो जिसको गरबा में नाचना है दे कैन गो टू गरबा, डांस वेरी नाइसली, और कंफर्म टिकट कर लें कि कई जन्मों तक हम ऐसे ही नाचेंगे। या तो हरे कृष्ण कीर्तन में नाचो, इसी जन्म में परफेक्ट हो जाओ भगवान के धाम में, ठीक है। तो इसीलिए दुर्गा माता का सबसे बेस्ट तरीका है भक्ति करने का भगवान कृष्ण का भक्ति। इसके लिए भगवान भगवता में कहते हैं, हाँ, देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये कैसी है, ये जो भगवान की जो शक्ति है दुर्गा माता कैसी है, ये गुणमयी है। इसमें 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और तीनों गुणों के चक्कर में हमको फंसा के रखती है। और कैसी है, दुरत्यया, नो मर्सी, कोई दया नहीं करती है, कोई दया नहीं करती है। उसकी दया एक ही है कि वो दया नहीं करती है, मस्त धुलाई करती है। तो कोई बोलेगा तो कैसे बचने का कोई रास्ता है? कोई रास्ता नहीं, कोई एक तो रास्ता बताओ। तो भगवान बोलते हैं माँ मुक्त क्या है, ऐसा गुण में मोह दुर्तया माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो प्रपद्यन्ते होता है, जो शरणागत हो जाता है मुझे, माया में तम तरत, माया उसको छोड़ देती है। तुम माया से छूट नहीं सकते, तुम अपना शक्ति का प्रयास करके माया से बच नहीं सकते। माया तुमको छोड़ेगी तो तुम बच जाओगे। तो दुर्गा माता छोड़ेगी तो हम बचेंगे। दुर्गा माता कब छोड़ेगी? जब हम कान पकड़ के उठक बैठक करके हरे कृष्णा मंत्र लेके जप करेंगे और दुर्गा माता को प्रॉमिस करेंगे कि हम भक्ति करेंगे, कृष्ण भक्ति करेंगे, तब जाके हमको माया छोड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए किसी का कोई प्रश्न है तो 1 आध 2 प्रश्न ले सकते हैं, उसके बाद हम समाप्त। यस, हरे कृष्ण। आपने बताया जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थे, माया भौतिक जगत में प्रभाव दिखाती है, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमें माया कैसे पकड़नी है? जैसे बंगलो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो हमें वहाँ पे कैसे पकड़नी? हाँ, तो जब हम भगवान की इच्छा को नहीं मानते हैं तो भगवान ही हमको माया के हाथ में देते हैं। तो जब माया के हाथ में देते तो भौतिक संसार में भेजते हैं। तो मैं वही बता रहा हूँ, जो व्यासदेव जी ने जब श्रीमद् भागवतम को लिखा, नारद, मैं वो कंप्लीट नहीं कर पाया, भूल गया था। तो जब व्यासदेव जी ने ये नारद मुनि से पूछा तो नारद मुनि ने बताया कि आपने लोगों को लाइसेंस दे दिया है उनके एजेंडा को पूरा करने के लिए, उनके इंद्रिय तृप्ति को पूरा करने के लिए, लेकिन आपने भगवान कृष्ण के गुणों का वर्णन बिना कर्मकांड के नहीं किया है। तो आप भगवान कृष्ण के गुणों का वर्णन करो, एक्सक्लूसिव, सिर्फ केवल भगवान कृष्ण के गुण होने चाहिए, केवल भगवान कृष्ण की लीला होनी चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए। तो व्यासदेव जी ने क्या किया, नारद मुनि को प्रणाम किया, नारद मुनि वहाँ से गए। उसके बाद व्यासदेव जी ने भगवान के चरण कमलों पे स्मरण किया और फिर भगवान का जो पूरा धाम है वो व्यासदेव जी के सामने प्रकट हुआ। और उसमें भागवतम के 3रे स्कंद में वर्णन है, उसमें व्यासदेव जी ने देखा भगवान कृष्ण है, श्रीमती राधा रानी है, बहुत सारे गोप हैं, गाय हैं, पूरा वृंदावन देखा। और उसमें व्यासदेव जी ने देखा कि आध्यात्मिक जगत में
माया भी है जो भगवान से शर्मा के थोड़ा दूर खड़ी है, लेकिन वहाँ पे वो भी खड़ी है। तो वहीं से तो कोऑर्डिनेशन होएगा ना पूरा, बिना भगवान के इच्छा के नहीं। इसीलिए इच्छानुरूपम अपि यस्य च चेष्टते सा। तो दुर्गा माता है जो जगदम्बा है वो कार्य करती है, लेकिन अपनी इच्छा से नहीं करती। उसकी इच्छा नहीं है जीवों को कष्ट देना, भगवान की भी इच्छा नहीं है जीवों को कष्ट देना, राधा रानी की इच्छा नहीं है जीवों को कष्ट देना। तो जीवों को कष्ट मिलता क्यों है? जीव की इच्छा है। जीव की इच्छा है कि मुझे भगवान का सेवा नहीं करना है, लेकिन उसको आनंद उसी में मिलेगा। भगवान की सेवा के अलावा जितना भी ये सब दुख है, आनंद उसी में मिलेगा। तो उसके लिए ट्रेनिंग देती हैं। तो ये जो माया कष्ट देती है, दंड देती है, ये क्या है? ये सुधारने का तरीका है। टीचर जो बच्चों को मारती है, ज़्यादा होमवर्क देती है, दौड़ाती है, परेड कराती है, क्यों कराती है? टीचर को पर्सनल दुश्मनी है, उसको मारने पीटने का पगार मिलता है? नहीं, वो सुधारने के लिए करती है कि बच्चा पढ़ाई करे, माँ बाप का बात सुने, अच्छा कैरेक्टर डेवलप करे, देश का अच्छा नागरिक बने। तो दुर्गा माता का काम क्या? दुर्गा माता का काम यही है कि हम भगवान कृष्ण के अच्छे भक्त बने। उसकी भी यही इच्छा है, गहरी इच्छा यही है। जैसे एक चंडीदास करके एक भक्त हैं, चंडीदास भगवान कृष्ण के महान भक्त हैं। एक कथा आती है। तो चंडीदास और उनके भाई दो लोग थे। तो चंडीदास जो है वो माता दुर्गा की भक्ति करते थे, इसके लिए उनका नाम ही चंडीदास था। माता दुर्गा की भक्ति करते थे। और उनका जो भाई है वो कृष्ण की भक्ति करता था। और चंडीदास क्योंकि जो दुर्गा का भक्ति करते हैं, शिव जी का भक्ति करते हैं ना, उनके पास धन धान वैभव खूब होता है, खूब पैसा रुपया धन धान बहुत होता है, बहुत ऐश्वर्य वैभव रहता है। और जो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं वो थोड़ा प्रसाद मिल गया, छोटा सा घर मिल गया, बस उसी में सुखी रहते हैं। उनके पास धन दान जाते रहते। कृष्ण लक्ष्मीपति है, लेकिन लक्ष्मी नहीं रहती भक्तों के पास। और दुर्गा माता का बाकी देवी देवताओं का भक्ति करते तो क्या मिलता है? बहुत सारा धन धान वैभव ऐश्वर्य, सोने की लंका सब मिलता है। तो वो चंडीदास जो थे उनका बहुत बड़ा अच्छा घर था, घर में बढ़िया बगीचे थे, अच्छा घर था। और रोज अपनी दुर्गा माता को धूप दीप कपूर से आरती करते थे। और उनका जो भाई था उसका बाजू में ही घर था, मतलब वो जो घर है उसके बाजू में घर था और बीच में एक दीवार का बाउंड्री था। और वो छोटा सा शालिग्राम शिला का सेवा करते थे। अब कुछ नहीं मिलता था तो कभी गंगा जल तुलसी चंदन से ही सेवा कर देते थे। कुछ कहीं फल वल मिल गया तो भोग ला के वही पा लेते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि जो चंडीदास का भाई है उसने, वो ऐसे ही अपने घर में टहल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जो चंडीदास के घर से जो गुलाब का पेड़ निकला है, उस गुलाब के पेड़ में बहुत सुंदर खिला हुआ गुलाब जो है वो पेड़ में लगा हुआ है। और वो गुलाब जो है वो चंडीदास के घर से बाहर निकला हुआ था, मतलब जो उसका भाई है, उसका भाई का घर है वहाँ पे झुका हुआ था। अब इन दोनों का झगड़ा भी होता था, मतलब अगर कुछ ले लिए तो मालूम है ना, भाई भाई में आज भी झगड़ा भी होता था। कुछ ले लिया तो डांट देगा, नाराज हो जाएगा। और ख़ास करके अगर भाई अमीर हो तो ज़्यादा जल्दी नाराज होता है। तो फिर ये सोचा भी कैसे मैं भगवान को भोग लगाऊं, ये गुलाब भगवान को कैसे चढ़ाऊं। तो भगवान कृष्ण का भक्ति बहुत सिंपल है, कुछ नहीं हुआ तो मन में भोग लगा दो। तो उसने क्या किया, वो गुलाब के पेड़ के पास खड़े हुआ, शालिग्राम भगवान का स्मरण किया और वो जो पेड़ में लगा हुआ गुलाब है ना, पेड़ में लगे लगे भगवान को ऑफर कर दिया। हाँ, प्रभुपाद जी के शिष्य लोग भी कभी कभी ऐसा करते थे। हाँ, एक बार ऐसा ही हुआ था। कुछ भक्त लोग जो है वो जो किचन का स्टोर है ना, उसी में बैठ के भेल बना के खाने लगे। तो एक दूसरा भक्त है, अरे आप लोग ये कैसे कैसे भेल बना के यहीं खा रहे हो, भोग लगाया? बोला एक्चुअली ना मुझे टाइम नहीं था भोग लगाने का, तुलसी ढूंढने का, ये सब, तो हमने पूरे स्टोर को ही भोग लगा दिया। भक्त लोग निराले होते हैं, भगवान को मन में स्मरण किया, ले लो खाओ, आपके बाद हम खाएंगे। तो उन्होंने मन में ही भोग लगा दिया, गुलाब जो है मन में ही चढ़ा दिया। अब वो गुलाब बन गया महाप्रसाद।
देखो एक्सपीरियंस है आपको। तो वो गुलाब बन गया महाप्रसाद। और फिर क्या हुआ कि चंडीदास ने देखा कि मेरे पेड़ में बहुत सुंदर गुलाब निकला है, तो बोला ये सुंदर गुलाब मैं दुर्गा माता को चढ़ाऊंगा। तो क्या किया, गुलाब निकाला और दुर्गा माता को चढ़ाया, और चढ़ा के जैसे ही प्रणाम किया दुर्गा माता अपने विग्रह से प्रकट हो गई और बहुत खुश हो गई, बोली मैं आज आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तो चंडीदास बोले 1 मिनट रुको, आज तो मैंने कुछ ज़्यादा पूजा पाठ किया नहीं, रोज इतना पूजा पाठ करता हूँ, धूप दीप नैवेद्य सब करता हूँ, रोज तो प्रकट होती नहीं, आज तो मैंने सिर्फ गुलाब चढ़ाया और तुम प्रकट हो गए, ऐसे कैसे? तो दुर्गा माता ने कहा क्योंकि आज आपने मेरे स्वामी का महाप्रसाद दिया है मुझे। तो स्वामी का महाप्रसाद, फिर दुर्गा माता ने बताया जो तुम्हारा भाई है ना वो मेरे स्वामी का सेवा करता है, वो शालिग्राम सेवा करता है, कृष्ण मेरे स्वामी हैं। तो ये जो गुलाब है उसने मन में पहले ही मेरे प्रभु को चढ़ा दिया था, और अब ये भगवान का महाप्रसाद आप तुमने मुझे दिया है, इसीलिए मैं तुम पे प्रसन्न हूँ। तो बोला मतलब अगर हम भगवान कृष्ण का भक्ति करेंगे तो तुम ऑटोमेटिक प्रसन्न हो? बोले हाँ। तो बोले ठीक है, आज से तुमको नमस्कार। और बाद में वो चंडीदास अपने भाई के साथ मिलकर शालिग्राम सेवा में लग गया, दुर्गा माता को छोड़ दिया। बोला वो ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाती है, उनकी जरूरत नहीं अलग से प्रसन्न करने की। तो भगवान कृष्ण की आप भक्ति करिए। 33 करोड़ देवी देवता, पंचदेव, अथर्वशीष और जितने भी देवी देवता हैं सब अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। एक भगवान कृष्ण की भक्ति कर लो, सृष्टि में किसी का भक्ति करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी का नहीं पड़ेगा, केवल भगवान कृष्ण का भक्ति करो। और कोई समय हो गया? यस ब्रो। हरे कृष्ण प्रभु, अक्सर देखा जाता है कि बहुत से लोग जैसे कि समझो 5 लोग बैठे हुए उसी कुर्सी पे बैठे, तो कुर्सी छोड़ते हैं तो और म्यूजिकल चेयर्स करते हैं। कैसे करते हैं? कुर्सी को लेके कुर्सी पे बैठ के म्यूजिकल चेयर्स। कोई बात नहीं, सुविधा है तो उपयोग करेंगे। एक बात है, ऐसे करते हैं, कुर्सी छोड़ते ही नहीं, यानी कि जो भी करते हैं उनको मान में। प्रश्न क्या है? हाँ, प्रश्न ये है कि वो गलत ही करते कुर्सी पे बैठ के। तो अभी दुर्गा माता या कृष्ण जब वक्त आएगा उनका जाने का, तब भी क्या कुर्सी को लेके ऊपर जाएंगे म्यूजिकल चेयर्स करने? तो दुर्गा माता इनका क्या करेंगी आप? देखो अगर कुर्सी की इच्छा है तो उनको कुर्सी दे दी जाएगी। नहीं, अगले जन्म में भी ऐसे ही करते रहेंगे। दे देंगे। भौतिक संसार में बहुत फैसिलिटी है और भगवान बड़े दयालु हैं, आप चिंता मत करिए। आपको भी चाहिए तो बता देना। संसार का उद्धार कैसे होगा? हाँ, ऐसे बैठे संसार में उद्धार होगा। हरे कृष्णा जब करके कुर्सी पे बैठ के करो, नीचे बैठ के करो, जमीन पे सो के करो, जैसे करना है करो। कुर्सी लेकर करो, कुर्सी लेकर घूमो, सब चलेगा। लेकिन ये लोग ऐसा, लेकिन हरे कृष्णा इंपॉर्टेंट है, कुर्सी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, नहीं है, वही बोल रहा हूँ, कुर्सी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये किसी का नाम आपका उत्तर में दे दिया ना, कुर्सी इंपॉर्टेंट नहीं है। कुर्सी लेके घूम रहा है, घूमने दो, नो प्रॉब्लम। अगर हरे कृष्णा कर रहा है तो छोड़ दो आप, वो भी नहीं करते, वो कृष्णा कर लेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की